बुद्ध की मनोचिकित्सा और आज की पश्चिमी मनोचिकित्सा में क्या भेद है? आज का मनोविज्ञान क्या कभी धर्म की खोज में पहुंच पाएगा? बड़ा भेद है और बुनियादी भेद है। पश्चिम का मनोविज्ञान, कहें आज का मनोविज्ञान, क्योंकि पश्चिम का जो है वो आज का है, इस सदी का है, आधुनिक है। आधुनिक मनोविज्ञान मन की दृष्टि से जो रुग्ण लोग हैं उनकी चिकित्सा करता है, जो सामान्य नहीं है, अस्वस्थ हैं, उनकी चिकित्सा करता है। बुद्ध का मनोविज्ञान उनकी चिकित्सा करता है जो सामान्य है और स्वस्थ है। कोई आदमी पागल हो गया, उसकी चिकित्सा करता है आधुनिक मनोविज्ञान। कोई आदमी जब तक पागल न हो जाए तब तक आधुनिक मनोविज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं। वो बीमार को ठीक करने का उपाय है, लेकिन बुद्ध के पास वे लोग जाते हैं जो पागल नहीं हैं, वरन अगर हम ठीक से समझें तो होश में भर गए हैं और अब पागल नहीं रहना चाहते, पागल नहीं होना चाहते, सामान्य हैं, स्वस्थ हैं। साधारण लोग भी उनकी दृष्टि से ज्यादा पागल हैं, जिनको जीवन का होश आ गया है, जिन्होंने जीवन की समझ पा ली। अब वो बुद्ध से कहते हैं अकेले स्वस्थ होने से क्या होगा, सत्य भी चाहिए। स्वस्थ होना काफी नहीं है, सत्य के बिना स्वास्थ्य का भी क्या करेंगे। तो स्वस्थ को और परम स्वास्थ्य की तरफ ले जाने की व्यवस्था है। अगर तुम डमाडोल हो गए हो सामान्य जीवन में, ठीक से दुकान नहीं कर पाते, ठीक से दफ्तर नहीं जा पाते, स्मृति कमजोर हो जाती है, चूक जाते हो, इस तरह की बातें अगर तुम्हारे जीवन में है तो आधुनिक मनोविज्ञान सहयोगी है। लेकिन सब ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। और जब सब ठीक चलता है और कोई गड़बड़ नहीं मालूम होती, तभी अचानक तुम्हें पता चलता है ये सब भी ठीक चलता रहा तो मौत में समाप्त हो जाएगा, ये सब ठीक भी चलता रहा तो जाऊंगा कहां, पहुंचूंगा कहां, ये सब ठीक भी है तो भी मौत आ रही है, ये सब ठीक भी है तो भी मैं मरा जा रहा हूं, मिटा जा रहा हूं, ये सब ठीक भी है तो भी व्यर्थ और आसार है। जिस दिन तुम्हें सब ठीक होते हुए भी आसार का बोध होता है, उस दिन तुम बुद्ध पुरुषों के पास जाते हो पूछने कि ऐसे सब ठीक है, धन है, पत्नी है, बच्चा है, मकान है, सब ठीक है, कहीं कोई अड़चन नहीं है, सुविधा से जी रहा हूं और सुविधा से ही मर भी जाऊंगा। लेकिन क्या सुविधा से जीना और सुविधा से मर जाना ही मंजिले मकसूद है? क्या यही लक्ष्य है जीवन का? इतना काफी है क्या कि सुविधा से जी लूं और सुविधा से मर जाऊं? सुविधा काफी है? तब बुद्ध के मनोविज्ञान की शुरुआत होती है, जिसको यह दिखाई पड़ने लगा सुविधा सार नहीं है, सामान्य हो जाना कुछ भी मूल्य नहीं रखता, स्वस्थ हो जाने में भी कुछ नहीं है जब तक सत्य ना मिल जाए। जीसस के जीवन में उल्लेख है कि वो एक गांव में आए और उन्होंने एक आदमी को शराब पिए रास्ते के किनारे नाली में पड़े गालियां बकते देखा, तो वो उसके पास आए, करुणा से उसे हिलाया और उठाया और कहा कि तू अपना जीवन शराब पी पी के क्यों बर्बाद कर रहा है, नाली में पड़ा है। उस आदमी ने आंखें खोली, जीसस को देख के उसे होश आया। उसने कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो रुग्ण था, खाट भी नहीं छोड़ सकता था, तुम्ही ने छू के मुझे ठीक किया था, अब मैं ठीक हो गया, अब इस स्वास्थ्य का क्या करूं? मुझे तो बस शराब पीने के सिवा कुछ सूझता नहीं, मैंने तो कभी पी भी न थी,
मैं तो खाट पे पड़ा था, इस शराब घर तक भी नहीं आ सकता था, तुम्हारी ही कृपा से। जीसस सोचने लगे कि मेरी कृपा का ये परिणाम हुआ है। वो उदास आगे बढ़े। उन्होंने एक आदमी को एक वेश्या के पीछे भागते देखा, उसे पकड़ा और कहा कि आंखें इसलिए नहीं परमात्मा ने दी हैं, ये क्यों वासना के पीछे भागा जा रहा है, किस पागलपन में दौड़ रहा है। उस आदमी ने गौर से रुक के देखा, उसने कहा मेरे प्रभु, वो पैर पे गिर पड़ा, मैं तो अंधा था, तुमने ही छू के मेरी आंखें ठीक की थी, अब इन आंखों का मैं क्या करूं। मैं तो किसी वेश्या के पीछे न भागा था, मुझे तो रूप का पता ही न था, मैं तो जन्मांध था, तुम्हारी ही कृपा है कि तुमने आंखें दी, अब इन आंखों का क्या करूं। जीसस बहुत उदास हो गए और वो गांव के बाहर निकल आए और बड़े चिंतन में पड़ गए कि मेरी कृपा के ये परिणाम। उन्होंने एक आदमी को फांसी लगाते देखा, अपने को रस्सी बांध रहा था वृक्ष से। वो भागे गए और कहा कि मेरे भाई रुक, ये तू क्या कर रहा है। उसने कहा अब मत रोको, बहुत हो गया, मैं मर गया था, तुम्ही ने मुझे जिंदा किया था, अब जिंदगी का क्या करूं, ये तुम्हारी ही कृपा का कष्ट मैं भोग रहा हूं, अब बहुत हो गया, अब मत रोकना, और मर जाऊं तो मुझे जिलाना मत। तुम कहां से आ गए, और मैं किसी तरह तो इंतजाम करके अपना मरने की व्यवस्था कर रहा हूं, पहले भी मर चुका था। जिसको तुम स्वास्थ्य कहते हो उसका परिणाम क्या है, गमाओगे उसे कहीं जिंदगी के रास्ते पर, किसी नाली में पड़ोगे। जिसे तुम आंखों की ज्योति कहते हो उसका करोगे क्या, कहीं रूप में भरमाओगे। बुद्ध का मनोविज्ञान वहां से शुरू होता है जहां तुम्हारे पास सब है और प्रतीति होती है कि कुछ भी नहीं। आज का मनोविज्ञान दीन और रुग्ण के लिए है, बुद्ध का मनोविज्ञान सम्राट और समर्थ के लिए है। जिसके पास सब है और अनुभव में आया कुछ भी नहीं है, हाथ खाली, ऐसे हाथ भरे हैं हीरे जवाहरातों से, मगर हीरे जवाहरात व्यर्थ हैं। जिसको भरी जिंदगी के बीच जिंदगी उजाड़ मालूम पड़ी, संपत्ति के बीच विपत्ति दिखाई पड़ी, स्वास्थ्य के बीच सिवाय रोगों के घर के और कुछ भी मालूम ना पड़ा, और जिंदगी केवल मौत की तरफ यात्रा मालूम पड़ी, वो बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध का मनोविज्ञान परम जीवन का मनोविज्ञान, उस जीवन का जिसका फिर कोई अंत नहीं, शाश्वत का, सनातन का। वो उस धर्म और नियम की बात करते हैं जिससे सनातन उपलब्ध हो जाए, शाश्वत उपलब्ध हो जाए। पश्चिम का मनोविज्ञान धीरे धीरे बुद्ध के मनोविज्ञान के करीब सरक रहा है, सरकना ही पड़ेगा। देखो, पश्चिम के चिकित्सा शास्त्र का नाम है मेडिकल साइंस, उसका मतलब होता है औषधि विज्ञान। पूरब ने, हमने जो औषधि विज्ञान बनाया उसको नाम दिया है आयुर्वेद, औषधि का नाम नहीं दिया। आयु का विज्ञान, और विज्ञान भी नहीं, वेद, विधायक। औषधि तो नकारात्मक है, बीमारी हो तो औषधि का उपयोग है, बीमारी ना भी हो तो भी आयुर्वेद का उपयोग है, क्योंकि वो केवल जीवन का विज्ञान है। वो सिर्फ बीमारी की फिक्र नहीं करता कि बीमारी हो तो औषधि दे के मिटा दो, बीमारी ना भी हो तो जीवन को कैसे गुणनफल करो, जीवन को कैसे बढ़ाओ। पूर्व पश्चिम की दृष्टि में यह फर्क है। पश्चिम फिक्र करता है कांटा निकाल लेने की, पूर्व फिक्र करता है फूल को भी रख देने की। पश्चिम फिक्र करता है दुख निकाल लो, पूर्व फिक्र करता है आनंद को जन्माओ। दुख को निकाल लेना काफी नहीं है, दुख भी ना हो जीवन में तो भी जरूरी थोड़ी है कि आनंद हो। कितने लोग हैं जिनके जीवन में दुख नहीं है,
लेकिन इससे क्या आनंद होता है? बल्कि सच्चाई यह है कि जिनके जीवन में दुख नहीं है उनको ही पता चलता है कि जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। जिनके जीवन में दुख है उनको तो अभी आशा लगी रहती कि कुछ उपाय करेंगे, दुख मिटाएंगे, कल सब ठीक हो जाएगा। जिनके जीवन में दुख नहीं रहा वो एकदम चौंक के पूछते हैं अब क्या करें। दुख भी नहीं रहा, जिसको मिटाते वो भी नहीं रहा, मिटाने की दौड़ भी समाप्त हो गई, कोई कष्ट नहीं है लेकिन आनंद भी नहीं है। उनका जीवन बड़ी उदासी से, बड़ी ऊब से भर जाता है। जीवन राख राख हो जाता है, उसमें से सारी आशा और आनंद का अंगार बुझ जाता है। तुम चकित होगे देखकर कि भिखारी के कदमों में भी तुम्हें गति मालूम होती हो सकती, क्योंकि उसको कहीं पहुंचना है, कुछ दुख मिटाना है, कुछ तकलीफ ठीक करनी। सम्राट के पैर बिल्कुल ही बोझिल हो जाते, न कहीं पहुंचने को, न कुछ पाने को। जो पहुंचना था पहुंच चुके, जो पाना था पा लिया। अब एक इतना बड़ा प्रश्न बन के खड़ा हो जाता है। अब सिर्फ घसीटते हैं, अब सिर्फ मौत की राह देख रहे हैं कि कब आए, कब छुटकारा दिलाते। दुख का न हो जाना आनंद नहीं है। दुख का न हो जाना आनंद के होने के लिए जरूरी शर्त हो सकती है, आवश्यक हो सकता है, पर्याप्त नहीं है। तो पश्चिम का मनोविज्ञान भी धीरे धीरे सरक रहा है। फ्रायड ने जहां मनोविज्ञान को छोड़ा था उससे बहुत आगे जा चुका पश्चिम में भी मनोविज्ञान। नए मानवतावादी विचारक पैदा हुए हैं, अब्राहम मैस्लो और दूसरे, जिन्होंने अब मनोविज्ञान को नई दिशाएं देनी शुरू की। वो दिशाएं ये हैं कि अब इस बात की हमें फिक्र नहीं है कि आदमी सिर्फ स्वस्थ हो, स्वस्थ से ज्यादा हो, आनंदित हो। इतना काफी नहीं कि बीमारी ना हो, इतने से क्या होगा, उत्सव हो। तुम चल सको, तुम्हारे पैर स्वस्थ हो, इतना काफी नहीं है, तुम नाच भी सको। चलना एक बात है। एक आदमी है, पैर ठीक नहीं, चल नहीं सकता, पक्षाघात है, लकवा लग गया है। लकवा मिटाना जरूरी है। लकवा मिट जाए तो चल सकेगा, लकवा मिट जाए तो नाच भी सकेगा, लेकिन लकवा मिट जाने से कोई नाचने नहीं लगता है। लकवा मिट जाना नाचने के लिए जरूरी शर्त है, काफी नहीं है। कितने लोग हैं जिनको लकवा नहीं लेकिन वो नाचते दिखाई नहीं पड़ते। नाचने के लिए कुछ भीतर संपदा का अनुभव चाहिए। नाचने के लिए भीतर कोई किरण उतरे, कोई गीत उतरे, कोई धुन उतरे, जीवन को कोई सुराग मिले, रहस्य का झलक मिले परमात्मा की, तो कोई नाच सकता है। धीरे धीरे पश्चिम का मनोविज्ञान सरक रहा है, सरकना ही पड़ेगा, क्योंकि बीमार तो बहुत थोड़े लोग हैं। बहुत लोग स्वस्थ हैं और फिर भी उनके जीवन में कोई आनंद नहीं, उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। लंगड़े लूलों को ही ठीक नहीं करना है, नहीं तो काम बड़ा आसान था। जो लंगड़े लूले नहीं हैं उनको नाच भी देना है और काम बड़ा कठिन है। लेकिन जब पहला कदम उठ जाए तो दूसरा कदम भी उठना शुरू हो जाता है। पहला कदम है, कोई आदमी नया बगीचा लगाता है तो घास पात को उखाड़ता है, व्यर्थ के पौधे झाड़ी झंखाड़ को अलग करता है, जमीन खोद के बदलता है, जड़ें निकाल के फेंकता है। ये जरूरी है, लेकिन बस इतने पर ही रुक जाए तो फूल नहीं आ जाते। फिर बीज बोने पड़ते, फिर पानी सींचना पड़ता है, फिर रखवाली करनी पड़ती है, फिर हजार बाधाएं हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। तो एक आदमी को जीवन में सुविधा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, रहने का अच्छा मकान मिल जाए, रोटी रोजी मकान का इंतजाम हो जाए, इतने से तो केवल बगीचे की तैयारी हुई थी। अभी बीज नहीं बोए गए थे। इतने भर से जो राजी हो गया वो नासमझ, वो असार से राजी हो गया। उसने नकार को सब समझ लिया, वो औषधि से राजी हो गया। उतना काफी नहीं है।
चिकित्सा शास्त्र का जिनका गहरा अनुभव है वो कहते हैं कि कई बार दो मरीज एक ही बीमारी के मरीज होते हैं, एक ही अवस्था के होते हैं, और एक पर दवा काम कर जाती है और दूसरे पे काम नहीं करती। तो इसका बड़ा चिंतन चलता है कि ऐसा क्यों होता है। खोजबीन से पाया गया कि जिस आदमी पर दवा काम कर जाती है वह आदमी जीना चाहता है, जीने की आकांक्षा है, जीवेषणा है, औषधि काम कर जाती। वो जो दूसरा आदमी है जिस पर औषधि काम नहीं करती, वही बीमारी है, वही अवस्था है, वो जीना नहीं चाहता, वो उदास हो गया, वो थक गया, उसने आशा छोड़ दी, फिर औषधि काम नहीं करती। मेरे देखे जो लोग मन से रुग्ण हैं वे वही लोग हैं जिनको जीवन में सुख का कोई सुराग नहीं मिला और उन्होंने आशा छोड़ दी, वो हताश हो गए।